कल्पनाथ राय की विरासत संभालेंगी बेटी वैष्णवी। मऊ में जनसेवा का किया शंखनाद। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। कहते हैं कि मऊ के आधुनिक स्वरूप की इबारत जिस शख्स ने लिखी उसका नाम था कल्पनाथ राय। आज सालों बाद भी मऊ की फिजाओं में उनकी विकासवादी सोच की गूंज सुनाई देती है। लेकिन इस नए साल पर मऊ की राजनीति और सामाजिक गलियारों में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। स्वर्गीय कल्पनाथ राय की सुपुत्री वैष्णवी राय ने अब अपने पिता की कर्मभूमि को ही अपनी कर्मभूमि बनाने का फैसला कर लिया है। नए साल के मौके पर वैष्णवी ने ऐलान किया कि वे अब मऊ में रहकर ही जनता की सेवा करेंगी। उनका फिलहाल राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य अपने पिता के नाम और उनके द्वारा किए गए कार्यों को मऊ के हर घर हर जुबान तक जीवित रखना है। वे मऊ की जनता के साथ सुख दुख में उनके साथ खड़ी रहेंगी। प्रणाम सभी मऊ वासियों को नए वर्ष की शुभकामनाएं। मैं वैष्णवी राय, कल्पनाथ राय की सबसे छोटी लड़की। मैं आज मीडिया के सामने इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि 4 जनवरी को कल्पनाथ राय की जयंती होती है और मऊ के लोगों का, हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि जिसने मऊ को जन्म दिया, जिसने मऊ को विकास की लहर जहाँ पे दौड़ाई और जहाँ मऊ को जाना गया कि विकास इस जगह पे हुआ है और इतना कहीं नहीं हुआ, एक बार उन्हें याद करना चाहिए। अगर मऊ कल्पनाथ राय को भूल गया तो मऊ अपनी आत्मा भूल जाएगा। मऊ कितना महान है, कितना महान था, पूरी दुनिया भूल जाएगी। इसीलिए मऊ के एक एक इंसान को उसको याद करना चाहिए जिसने मऊ को जन्म दिया। मैं बस इसी उद्देश्य से आज मीडिया के सामने आई हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे पिता जो इतिहास में इतने महान हैं उनको इतिहास भूल जाए। जनता के बीच मैं कल्पनाथ राय के संस्कार लेके जाना चाहती हूँ, जो थे देशभक्ति और लोगों के लिए सेवा। किस माध्यम से सेवा करना चाहती हैं आप? फिलहाल मेरे पास स्कूल्स हैं और मेरे एनजीओ हैं जिससे मैं लोगों की सेवा करूँ। आप कल्पनाथ राय की पुत्री हैं तो क्या उनकी अब राजनीतिक विरासत संभालने को तैयार हो गई हैं, राजनीति में आएंगी? मुझसे पॉलिटिकल क्वेश्चंस मत पूछिए, अभी नहीं। मुझसे समाज सेवा और एजुकेशन और मेरे पिता के सपनों से जुड़े क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि मेरे लिए जरूरी ताकत नहीं है। भावुक अपील। मऊ की पहचान ही कल्पनाथ राय हैं। इस मौके पर एक बात बहुत गहराई से कही गई है जिससे हर मऊ वासी को याद रखना चाहिए। अगर मऊ कल्पनाथ राय को भूला तो मऊ खुद को भूल जाएगा। देखिए, मैं मऊ में आ गई हूँ और मैं जो भी कदम उठाऊंगी वो मऊ के लोगों के लिए उठाऊंगी। मेरे को ना ताकत का लालच है, ना मेरे को फेम का लालच है। बचपन से देख रही हूँ, मेरे को वो चीज का भूख नहीं है। मेरे को अपने पापा के सपने ये पूरे करने हैं कि वो एक बहुत देशभक्त आदमी थे, लोगों की सेवा करते थे, परोपकार करते थे। मेरे को भी वही करना है। सामाजिक सरोकारों को पूरा करते हुए अपने पापा के सपनों को पूरा करना चाहती हैं। जी, पर मेरा सबसे बड़ा आप लोगों से ये मैसेज है कि उनको याद रखिए। मऊ उन्हें भूल गया तो मऊ खुद को भूल जाएगा। ये बात याद रखिएगा। अगर मऊ कल्पनाथ राय को भूला तो कल्पनाथ राय को भूला जो मऊ, तो मऊ खुद को भूल जाएगा। बस इतना बस याद है। तो वैष्णवी राय अब मऊ के लोगों के बीच में रहना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। कल्पनाथ राय की जो स्मृतियाँ थी कहीं न कहीं गायब हो रही थी युवाओं के दिमाग से, क्या अब उसको वापस उनके दिमाग और दिल में बैठाया जाएगा? क्या थे कल्पनाथ राय? बस मेरा यही लक्ष्य है। अब वो मैं कैसे भी करूँ, बस मेरा वही लक्ष्य है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि उस एहसान और विकास की याद है जिसे कल्पनाथ राय ने अपने पसीने से सींचा था। जब वैष्णवी राय से पूछा गया कि क्या वे मऊ के लोगों के बीच रहना पसंद करेंगी तो उनका जवाब स्पष्ट था। मऊ सिर्फ एक शहर नहीं, उनका परिवार है। पिता की विरासत को सहेजना और लोगों की सेवा करना ही उनका अब जीवन का संकल्प है। अब देखना यह होगा कि वैष्णवी राय की यह जन सेवा आने वाले समय में मऊ की तस्वीर को कितना बदलती है और क्या भविष्य में यह सेवा राजनीति का रूप लेगी। फिलहाल मऊ की जनता अपनी स्वागत करने के लिए तैयार है। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के साथ।